हेलो दोस्तों, आज हम एसक्यूएल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को सीखने वाले हैं। शो कमांड और डिस्क्राइब कमांड को। ये कमांड बेसिक है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सिंपल तरीके से इसे समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे शो डेटाबेस कमांड को। इस कमांड के हेल्प से हम अपने सर्वर पे सभी डेटाबेस को देख सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस देखने के बाद उस डेटाबेस में से इस डेटाबेस पे हमें काम करते हैं, उसे कहते हैं सेलेक्ट डेटाबेस। हमें डेटाबेस को थ्रेड करना होता है। उसके लिए हम पास करते हैं यूज और उस डेटाबेस का नाम। जब आप यूज उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे तो आप उस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, आप ऐसा समझिए। उसके बाद आप उस डेटाबेस में एंट्री कर चुके। अब उस डेटाबेस क्या होगा? उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होगा। तो उस टेबल्स को देखने के लिए, उस पूरे टेबल्स में पूरा टेबल्स देखने के लिए कि उस डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, तो जैसे आप पास करेंगे सो टेबल्स, आपके सामने पूरा टेबल्स आ जाएगा। जितना भी उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स होंगे, सबका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आप चाहें तो उस एक टेबल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो इसी पूरे चीज को हम चलिए वर्कबेंच पे चलते हैं और इसे प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इस पे क्या और कैसे होता है। अंडरस्टैंड? तो मैं अपना वर्क बेंच ओपन करता हूं और आप लोग भी साथ के साथ वर्क बेंच ओपन कीजिए। और तो मैं वर्क बेंच ओपन कर लिया हूं और मैं सबसे पहले हमारे सामने देखिए एक वर्क बेंच का पेज खुला हुआ है। और देखिए इस पे मैं अभी कोई क्वेरी कोई कमांड नहीं लिखा हूं। अब मुझे ऐसे फ्रेश मिला मुझे वर्क बेंच ओपन करके। तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा पहला स्टेप होगा कि मैं देखूं कि मेरे सर्वर पे कितने डेटाबेस हैं। तो ये देखने के लिए मैं करूंगा शो डेटाबेस, डेटाबेसेस, शो डेटाबेसेस कमांड। इसे मैं रन करूंगा और रन करते ही हमारे सामने जितने भी सर्वर पे डेटाबेस है, सबका लिस्ट आ गया ना। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो लिखेंगे यूज और उस डेटाबेस का नाम मैं लिखता हूं, देखिए एबीसीडी। देखिए एबीसीडी, इस डेटाबेस को मैं चूज करता हूं। देखिए रन किया और यहाँ पे देखिए एक्शन आउटपुट में लिख के आ गया यूज एबीसीडी, आ गया ना। अब मैं इस डेटाबेस के अंदर एंट्री कर चुका। अब मुझे देखना है कि हमारे डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं। हमें टेबल देखना है, तभी तो मैं काम कर पाऊंगा। तो ये देखने के लिए आपको पास करना है सो टेबल्स, टेबल्स। और इसे जब आप रन करेंगे तो आपके सामने इस डेटाबेस में जितना भी टेबल्स होगा एज अ लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। देखिए क्या है, T1 नाम का टेबल है एक और T2 नाम का दूसरा टेबल है। अब आपका यहां से अगला स्टेप क्या होगा? आप इस जितने भी टेबल्स होंगे, अभी दो ही हैं आपके सामने, 100 टेबल्स हो जाएंगे, बहुत सारे टेबल्स हो जाएंगे। आपको किसी एक टेबल का अगर स्ट्रक्चर देखना हो, उसे पढ़ना हो, उसमें कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन से उसमें डेटा टाइप्स हैं, तो उसे आपको किसी एक टेबल को अगर पढ़ना हो तो आप करेंगे डिस्क्राइब, यानी DESC, सिंपल शॉर्ट है, और उस टेबल का नाम। तो जैसे ही आप ये कमांड पास करेंगे आपके सामने इस टेबल के सभी देखिए कॉलम आ गया, टाइप्स आ गया, जैसे कॉन्स्टेंट आ जाएंगे, कीज आ जाएंगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार काम करने जाते हैं तो हम यही रूल फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें उस डेटाबेस का पता करना होता है कि हम किस डेटाबेस पे करना है, उसमें टेबल्स कौन कौन से हैं, उन्हें हमें उन टेबल पे प्रैक्टिस करना होता है। उनसे कुछ कॉलम्स के कभी कभी तो नाम याद करना पड़ता है, क्योंकि क्वेरी लिखते टाइम आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब आप बड़ी कंपनी में जाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपको डायग्राम मिल जाता है। लेकिन जब आप छोटी कंपनी में जाएंगे तो वहां पे आपको न ही डायग्राम मिलेगा, न ही कोई स्ट्रक्चर मिलेगा। वहां पे आपको डेटाबेस को डिस्क्राइब करेंगे, डेटाबेस देखेंगे, जिस डेटाबेस को आपको यूज करना है आप यूज करेंगे, उसमें कितने टेबल्स हैं टेबल्स देखेंगे,
और डिस्क्राइब कर करके आप खुद का डायग्राम बनाएंगे। अब आगे आने वाले क्लास में हम डायग्राम भी बनाएंगे, एज इट इज, बेसिक से लेके स्टेप एडवांस तक मैं सिखाऊंगा आप लोगों को एसक्यूएल। तो आप लोग ये कमांड का यूज प्रैक्टिस कीजिएगा, शो डेटाबेस, यूज डेटाबेस, शो टेबल्स और डिस्क्राइब टेबल। इसका यूज आपको मैं हर क्लास में दिखाऊंगा, ये कितना ही इसका यूज हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और अगला क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और जैसे जैसे हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को मजा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।